नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बिहार पुलिस में जो हिंदी पूछता है हमारे चैनल को 5 लाइक नंबर का कीजिए, हिंदी सब्सक्राइब कीजिए अब और तो 10 शेयर कर दिया कीजिए। है, परंतु 5 या 7 के बीच में रहता है, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। हमारे और चैनल को ये जो लाइक कीजिए, बिहार पुलिस का सब्सक्राइब हिंदी कीजिए है, यह और शेयर प्रीवियस ईयर कीजिए। वाला है, जिसको मैंने अपने कॉपी पर नोट किया है और आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये 19/10/2014 में जो एग्जाम हुआ था उसका केवल हिंदी का है। चलिए हम चर्चा करते हैं। प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ये पूछ रहा है प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो देख लीजिए। प का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। पवर का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, मतलब ओठ से बोला जाता है। उच्चारण स्थान जरूर देख लीजिएगा, 1 नंबर से उच्चारण स्थान लगभग लगभग पूछे जाते हैं। चलिए अगला कहता है सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। देखिए, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। संज्ञा किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी जो नाम होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से एक है जातिवाचक। जाति मतलब किसी जाति भर का जो बोध कराता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। बूढ़ा, नदी, गोदावरी। तो देखिए, बूढ़ा ये है जातिवाचक, नदी भी है, परंतु गोदावरी एक खास नाम है तो ये व्यक्तिवाचक आ जाएगा। तो इसके लिए ये नहीं होगा, ये 1 नंबर नहीं होगा। उसके बाद कहता है लड़का, नागरिक, कार। तो देखिए, लड़का भी जाति का बोध कराता है, नागरिक भी पूरे नागरिक का बोध कराता है, और कार भी। तो यही होना चाहिए बी। लेकिन चलिए अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लड़की भी होगी, ठीक है, नागरिक भी है, लेकिन बुढ़ापा विशेषण है। बुढ़ापा विशेषण है। उसके बाद आ जाइए डी नंबर में। दिल्ली भी होगा, सॉरी दिल्ली नहीं होगा, ई हो जाएगा। दिल्ली जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, एगो शहर का बोध कराता है, शहर होगा। भलाई जो है ये भिलाई होता है, यह भी नहीं होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बी नंबर। अगला कहता है इरिष्या। इरिष्या का यही वर्ण विच्छेद होगा। देखिए, जैसे प्रश्न उसमें लिखा हुआ था वैसे ही हमने लिखा है। इरिष्या का वर्ण विच्छेद, एक होता है वर्ण वियोजन, एक होता है संयोजन। वियोजन मतलब विच्छेद और संयोजन मतलब संयोजन करना रहता है। तो इसमें वियोजन कर दिया हुआ है, विच्छेद कर दिया हुआ है, वर्ण विच्छेद। तो देखिए इसको अलग अलग रूप में तोड़ दिया है। सबसे पहले देखिए इसको देखते हैं, इसको पढ़िए। लिखा है इरिष्या। देखिए ई के बाद र आना चाहिए। यहाँ दिखने में लगता है सब, परंतु जब बोलते हैं हम तो क्या सुनाई पड़ता है? इरिष्या। ये आधा र सुनाई देता है, ठीक। तो पहले ई के बाद र देख लीजिए कौन कौन में है, और आधा र होना चाहिए। ई के बाद ई सबसे पहले देखिए, उससे पहले भी देखिए दीर्घ ई, तो शुरू में दीर्घ ई होना चाहिए। तो दीर्घ ई वाला जो है एक है और एक ये है, 2 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। इरिष्या लिखा है, जब इसका वर्ण वियोजन करेंगे या वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले दीर्घ ई है तो दीर्घ ई आना चाहिए, ठीक। उसके बाद इरिष्या, इरिष्या र आता है, देखने में लगता है सब, परंतु र आता है। तो र को भी देखेंगे, लेकिन पहले 2 ही आता है इसमें। तो दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं, ए और बी को। तो देखिए ई है और उसके बाद र आना चाहिए, तो यहाँ स है, यह भी ऑप्शन गलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगर आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि संस्कृत व्याकरण के जो पिता है या जनक है किसे कहा जाता है? पिछले वीडियो में मैंने जब पुस्तक वाला लेखक वाला नाम बताया था उसमें मैंने चर्चा किया था कि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक है। तो पाणिनि हो जाएगा संस्कृत व्याकरण के जनक। देख लीजिए, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक भी है और पाणिनि के द्वारा व्याकरण पुस्तक लिखे गए हैं। सॉरी, संस्कृत व्याकरण लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। उसके बाद शिक्षा भी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। शिक्षा भी लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। चलिए उसके बाद आ जाइए, कालिदास है। कालिदास जो है, कालिदास एक महान नाटककार थे, भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। और कालिदास के जो प्रमुख पुस्तक है वह है मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और भी बहुत सारे पुस्तक है। ये सब थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पतंजलि आ जाइए, पतंजलि का नाम सुने हैं। पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन हो जाएगा? पतंजलि। तुलसीदास एक ऑप्शन है, तुलसीदास। तुलसीदास में आ जाए तुलसीदास। रामचरितमानस, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस,
मानस के रचनाकार जो है वह है तुलसीदास। इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। चलिए, कपीशा और सचिंद्र शब्दों का संधि कीजिए। ये दोनों दे दिया है, दोनों देखते हैं। कपीशा और सरिचंद सचिंद्र शब्दों का संधि कीजिए। संधि करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले कपीशा ऐसा लिखा है, सचिंद्र ऐसा लिखा है, तो इसमें यह दीर्घ ई बनता है, दोनों में दीर्घ ई बनता है। चलिए, तो दीर्घ ई वाला देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कपी या कवि जब भी लिखाएगा तो ऐसे लिखाएगा, कपि या कवि जब भी लिखाएगा तो हिर्षिकार वाला होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हिर्षिकार वाला कौन है, तो एक है, मात्र एक ही है हर्षिकार वाला है, मात्र एक ही है। इसका मतलब यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा बी। और एक बात और, जब ईस लिखाता है, जैसे गणेश हो गया, महेश हो गया, जब ईस शब्द लिखाता है तो ईस दीर्घ ई वाला लिखाएगा हमेशा। गणेश, महेश ये सब में आ जाएगा। तो ईस हमेशा जहाँ लिखाता है वहाँ संधि विच्छेद की बात करते हैं तो इसमें यह दीर्घ ई वाला लिखाता है। चलिए, दूसरा बात आता है सचिंद्र है, तो सची जोड़ इंद्र ई हो गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, इंद्र जो लिखाता है, इंद्र शब्द, वह हमेशा यह हर्ष ई वाला लिखाता है, वह दीर्घ ई वाला लिखाता है ईशा, और यह हर्ष ई वाला लिखाता है इंद्र, जहाँ भी लिखाता है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पर लिखा है उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है। इसका मतलब तीन चीज़ गलत होगा। उपसर्ग के बारे में सत्य नहीं है मतलब तीन चीज़ सही होगा, एक ही होगा इसमें जो गलती होगा। उपसर्ग के बारे में कौन से सत्य नहीं है? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यह शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है उपसर्ग। उपसर्ग उप प्लस सर्ग के मेल से बना है। उप मतलब समीप होता है, सर्ग मतलब शब्द होता है। तो किसी भी शब्द के समीप में बैठने वाला जो है वह उपसर्ग होता है, पहले जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो देखिए ये दोनों जब दे दिया है तो कोई ना कोई एक गलत होगा। उपसर्ग किसी भी धातु या शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यही गलत है। लेकिन देख लीजिए आगे भी देखते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देता है। सही बात है, उपसर्ग लगे या प्रत्यय लगे फिर भी अर्थ में परिवर्तन कर देता है। इनमें नया शब्द का निर्मित होता है। ठीक है, इनका नया शब्द का निर्मित होता है। जैसे देख लीजिए हार है, इसमें जोड़ देते हैं प्र, तो हो गया प्रहार। तो ये नया शब्द हो गया। इस हार मतलब माला या हारना होता है, और प्रहार जब हो गया तो प्रहार मतलब होता है चोट करना। जान जाइए संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है। अलग अलग भाषाओं में उपसर्ग है, और संस्कृत के उपसर्ग और अंग्रेजी के कुछ जो है उपसर्ग होता है, हिंदी के उपसर्ग, सारा मिला के यह हिंदी में पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक और इसी का प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया के भेद है जो पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो इसमें माँ खाना बनवा रही है, इसका मतलब बैठकर अभी बनवा रही है, तो ये नहीं होगा, वर्तमान समय का बोध कराता है। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, इसका मतलब पहले चाय पीकर वह दफ्तर चले गए, तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों बच्चे बरबरा रहे हैं, यह वर्तमान काल के हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। राम पढ़ता, ये भी नहीं होगा वर्तमान काल के, इसका मतलब इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीक़ा से मैं हर साल के वीडियो को, हर साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वीडियो के रूप में हिंदी के सारे क्वेश्चन का लाऊंगा, और बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ और भी टॉपिक लाऊंगा। अगर आपको मददगार लगता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए।